बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 20 सितंबर से लेके 26 सितंबर 2021 तक की मैं बात करने जा रहा हूं। अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो आपको अपने हर ज़ाती मामले में इस वीक में एहतियात बरतनी पड़ेगी, लेकिन अलबत्ता इस वीक के अंदर जो सितारों की पोजीशन है आपके जायशे में एक बेहतर जगह तब्दील हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी टॉरस वालों को काफ़ी मामलात में बेहतरी भी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर मैं सबसे पहले वीक टॉरस वालों की इसलिए बात कर रहा हूँ, आपके जायचे के 7th हाउस में वीनस है, और वीनस जब भी जायचे के 7th हाउस में होता है एक नाकस पोजीशन में होता है। ये इस वक्त एक बैड नज़र मुकम्मल कर रहा है यूरेनस के साथ। ये बैड नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपको शरारती मामलात में, अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। हालांकि आपके जायचे के जो 6 हाउस के अंदर मार्स और मरकरी है, और यहाँ पर सूरज ने भी 23 सितंबर 2021 को जायचे के 6 हाउस में आ जाना है। जायचे के 6 हाउस में सूरज के आने की वजह से आपको आपके काम काज की वजह से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर सेहत के मामलात बेहतर रहेंगे, ख़ास तौर पर रोज़गार के मामलात, जो लोग मुलाजिम पेशा हैं उनकी मुलाजमत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि सूरज ने जब आपके जायचे के 6 हाउस में आना है, जायचे के 10th हाउस को और जायचे के 2nd हाउस को भी अच्छी नज़र से देखना है। और ऑलरेडी इस वीक के अंदर मार्स और सैटर्न की भी नज़र मुकम्मल हो रही है, जिसकी वजह से आपकी मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, और आपकी इज़्ज़त और वक़ार के अंदर भी इस वीक के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि सैटर्न के साथ मार्स की एक अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से आपको इस वीक के अंदर इन मामलात में तो बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फुल मून जो होगा जायचे के 11th हाउस में होगा। फुल मून जब जायचे के 11th हाउस में होना है तो आपकी उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात आपके अब हल होते हुए नज़र आएंगे। अब आपकी कुछ ना कुछ उम्मीद पूरी होती हुई नज़र आएगी। फुल मून होता है वो जायचे के आपके इस दफ़ा जब 11th हाउस में फुल मून हो रहा है, ख़ास तौर पर ये जो फुल मून होगा ये 28 दर्जे कुछ दकीका के ऊपर फुल मून होगा। अगर आपका 11th हाउस 28 दर्जे कुछ दकीका के अंदर आता है, मतलब कि 20 दर्जे से ऊपर का आपका 11th हाउस है, तो आपको फुल मून होने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी कई जो उम्मीद होगी वो ज़रूर पूरी होती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि बहुत से लोग जिनकी उम्मीद और ख्वाहिशात के मामलात में वो अपने आप को फेडअप उन्होंने किया होगा, वो मामलात मतलब किसी जगह उम्मीद लगाई हुई है कि ये मामला मेरा सॉल्व हो जाए या मुझे इस जगह से कामयाबी हासिल हो जाए, और आपका वो मामला पिछले तकरीबन 6 महीने या 8 महीने से वो मामला अगर नहीं हो पा रहा, तो फुल मून होने की वजह से अब आपको वो खुशी और वो मामला आपका हल होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर जो आपके जायचे के 6 हाउस के अंदर सूरज आ रहा है, सूरज भी आपको बेनिफिट देके जाएगा। ख़ास तौर पर मैं उन लोगों की बात करूँगा जो लोग रोज़गार के लिए भी परेशान थे और जो लोग हुनर सीखना चाहते हैं। अगर आप हुनर सीखना चाहते हैं, आपके हाथ में पहले कोई हुनर नहीं, तो ये वक्त आपके लिए हुनर सीखने के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। इसलिए कि सूरज ने 30 दिन आपके जायचे के 6 हाउस में रहना है। अगर आपने कोई काम सीखने के लिए इस वक्त आप कहीं भी एडमिशन लिया या कहीं भी आप काम सीखने के लिए गए, तो चाहे पूरा 1 साल लग जाए, आप फिर पूरा हुनर सीख के ही बाहर निकलेंगे। इसलिए कि सूरज जो है वो जायचे के 6 हाउस में है। सूरज आपके जायचे के 6 हाउस में होने की वजह से ये बेनिफिट आपको ज़रूर देके जाएगा। शर्फ़े कमर है जो 23 सितंबर 2021 को जायचे के 1st हाउस में होगा। रात के टाइम शर्फ़े कमर होगा। मैंने इससे पहले शर्फ़े कमर की वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो के नीचे भी शर्फ़े कमर की वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाके ज़रूर देखें। इसलिए कि शर्फ़े कमर के अंदर टॉरस वाले अगर कोई भी दुआ करें तो इनकी वो दुआ ज़रूर कबूल होता ही है। इसलिए कि इनके पहले हाउस के अंदर शर्फ़े कमर होता है और हर मंथ होता है आपके लिए जो 2-2.5 घंटे का एक मखसूस टाइम शर्फ़े कमर का है, वो बहुत ज़्यादा एक अहम किस्म का टाइम होता है। अगर आपकी कोई ज़िंदगी के अंदर कोई काम अड़ा हुआ है तो इस दफ़ा आप शर्फ़े कमर में
ज़रूर अपने लिए दुआ करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती हुई नज़र आएगी। उसकी एक वजह यह भी है कि आपके जो 6 हाउस से जायचे के 10th हाउस में एक अच्छी नज़र मुकम्मल हो रही है और यहाँ पर सूरज भी आ रहा है। ख़ास तौर पर काम काज के हवाले से और इज़्ज़त और वक़ार के हवाले से अगर आप कोई भी दुआ मांगते हैं शरफ़े कमर के टाइम पर, तो आपकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। और वो टॉरस वाले जो गैर शादीशुदा हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, वीनस के 7th हाउस में होने की वजह से शादी और रिश्ते के मामले में ये वक्त आपके लिए बेहतर साबित होने वाला है। लेकिन अलबत्ता शादी और रिश्ते के मामले में कहीं जज्बाती ना होइएगा या कोई गर्म जोशी से फ़ैसला ना करिएगा। उसकी वजह यह है कि आपका जो 1st हाउस में यूरेनस है, इसके साथ एक बैड मुकाबला चल रहा है और ये मुकाबला इस वीक के अंदर मुकम्मल होना है, जिसकी वजह से कहीं आपके इन मामलात में कोई गलती ना हो जाए। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।